मोहब्बत के नाम से कितनी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं। दूसरी तरफ भारतीय सद्भावना मंच का झंडा लिए हमारे सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े हुए हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा भारतीय सद्भावना मंच का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस से भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी कल्पना अरुंधति द्वारा दर्जनों मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों ने आरएसएस ज्वाइन करवाई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रही मां साध्वी कल्पना अरुंधति, जिन्होंने समाज में एकता, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध चल रहा है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आरएसएस को कट्टरता की नजर से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आए बयान ने आरएसएस की कार्यशैली को ही बदल दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में जब से कहा है, भारत में पहले दिन से ही मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं और मुस्लिम रहेंगे। उसके बाद आरएसएस हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम करने के लिए अलग अलग जगह पर भारतीय सद्भावना मंच लगाकर देशभक्ति और आपसी प्रेम भाव के संदेश सभी लोगों तक पहुंचा रही है। आज मुकुंदपुर में आरएसएस की नीति को बदलता देख कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरएसएस का दामन थाम लिया, जिनका मानना है कि आरएसएस कट्टरता का नाम नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम प्रेम का प्रतीक है। मुकुंदपुर के लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आरएसएस द्वारा आयोजित भारतीय सद्भावना मंच का यह आयोजन मुकुंदपुर में सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। मां साध्वी कल्पना अरुंधति के प्रेरक विचारों ने लोगों में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार किया है। देखिए, साध्वी जी जहाँ जाती वो आयोजन ही होता है, क्योंकि हम लोग तो फकीर सूफी हैं, तो कुछ न कुछ उद्देश्य और कुछ न कुछ विषय लेके ही जाते हैं। अभी आजकल विक्टन का कितना देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद का देख रहे हैं, हमको काट रहे हैं, बांट रहे हैं बीच बीच में, जबकि भारत ने तो विश्व बंधुत्व का नारा पूरी दुनिया को दिया है। और वो ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को समझा ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा रब्बुल आलमीन, रब सबका है। पहला शब्द किताब खुदा का कि मखलूक है सारी दुनिया उस खुदा का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम अलग है या हिंदू अलग है। वो कितना मोहम्मद साहब को समझे और उनके पैगाम को कितना समझे। हम मोहम्मद साहब को जब याद करते हैं, एक रहमत को भी याद करते हैं। सबके ऊपर दया करो, सबके लिए करुणा की चिंगारी होनी चाहिए, उसके लिए रोशनी बनो जिनके हृदय में अमन नहीं है। शांति अमन का पाठ पढ़ाया है। तो अभी तो लेटेस्ट न्यूज तो हमारी यही है कि हम जहां भी जा रहे हैं तो शुद्ध आई लव यू मोहम्मद का सच्चा पैगाम दे रहे हैं हम सबको। मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपका रोजा लागू नहीं होगा ईश्वर के यहाँ। मोहम्मद साहब ने कहा है कि पसीना ना छूट पाए, पगार पहले दे दो। किसी का दिल अगर आप दुखा के अगर आप हज करने जाते तो आपका हज नहीं लगेगा। अगर आपने किसी के लिए दुआ की तो आपकी किसी का दिल दुखाया तो नवाज नहीं लगेगी। तो मैं निकली हूँ मोहम्मद साहब का सच्चा पैगाम देने के लिए। उन्होंने कहा हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस वतन में रहते हो, उस वतन की अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को फॉलो करना।